नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देख रहे थे दोस्तों। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 5 पार्ट इसके देख लिए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। आज हम छठा पार्ट देखेंगे इसका दोस्तों, और आखिरी पार्ट रहेगा आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है, यानी कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, इसको आज हम देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण थे दोस्तों, जिनमें सबसे प्रमुख थे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक सामाजिक गिरावट। इन कारणों ने मिलकर दोस्तों सभ्यता सभ्यता के शहरी जीवन को नष्ट कर दिया। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक सामाजिक गिरावट है, इन कारणों ने मिलकर क्या कर दिया, इस सिंधु घाटी सभ्यता को जो है दोस्तों क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जिसके बाद लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। किसी एक कारण के बजाय विभिन्न कारकों का एक संयोजन इसके पतन के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे दोस्तों कई सारे कारण हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक कारण हो गए। तो इन कारणों ने मिलकर जो है सभ्यता के शहरी जीवन को नष्ट कर दिया। जिसके बाद क्या करा, लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन किया। ठीक है, किसी एक कारण के बजाय विभिन्न कारकों का एक संयोजन इसके पतन के लिए जिम्मेदार था। तो इसके प्रमुख जो कारण हैं दोस्तों उनको देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं, जैसे आपका आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है, कौन से ऐसे इतिहासकार रहे हैं। साथ ही साथ बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रमुख कारणों पर एक बार प्रमुख कारण देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख कारणों में सबसे पहले आपका जो जलवायु परिवर्तन है। देखिए, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो क्षेत्र में सूखे के कारण कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई, तथा वनों की कटाई से मृदा अपरदन हुआ, और वर्षा की कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। तो दोस्तों याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसका पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। देखिए दोस्तों, जलवायु का परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो क्षेत्र में सूखे के कारण यानी कि सूखा पड़ा, तो सूखे के कारण कृषि पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और सिंचाई के लिए पानी की कमी होगी। यानी कि जो सिंचाई के लिए जो पानी की आवश्यकता थी तो उसकी कमी होगी, तथा वनों की कटाई से यानी कि वनों का कटान हुआ। ठीक है, वनों की कटान से क्या हुआ, मृदा अपरदन हुआ, और वर्षा की कमी से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। तो इससे दोस्तों माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन याद रखेंगे। दूसरा, अभी हम आगे इसमें फिर सिद्धांतों से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आप जो है जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है अभी। ठीक है, फिर आगे जो सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है, भूकंप और बाढ़ का सिद्धांत, इसमें कौन कौन से इतिहासकार ऐसे रहे जिन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ और भूकंप से हुआ। यहाँ से आपको इतिहासकारों के नाम आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन पहला कारण, दूसरा कारण प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाओं ने शहरों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, और नदियों के मार्ग बदलने या सूख जाने से भी सभ्यता को भारी नुकसान हुआ। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों पतन हुआ, कैसे हुआ, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाओं से दोस्तों इस सभ्यता का पतन हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों नदियों के मार्ग बदलने या सूख जाने से भी सभ्यता को भारी नुकसान हुआ। उसके बाद देखिए अगला आर्थिक और सामाजिक कारण। तीसरा, देखिए आर्थिक और सामाजिक कारण की बात करें तो जो व्यापारिक मार्ग थे, यानी कि जो व्यापार करने के इनके जो मार्ग थे उनमें बाधा आने से आर्थिक संकट पैदा हुआ। यानी कि ये लोग जो व्यापार करते थे, ठीक है, तो इनके जो व्यापार करने वाले जो मार्ग थे वो क्या हो गए थे, अवरुद्ध हो गए थे, जिनके कारण दोस्तों इन पर जो है आर्थिक संकट पैदा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की पतन के। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक और सामाजिक कारण। ठीक है, इसको आप ऐसे अपने
उससे दोस्तों अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूरा कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर पतन की बात हो रही, तो आप यहाँ पर अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए अब कुछ सिद्धांतों पर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको इतिहासकारों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सिद्धांत है बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत। ठीक है, तो पहला सिद्धांत दोस्तों याद रखना है, बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत। ठीक है, बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, किन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाढ़ और भूकंप से हुआ? प्रवर्तक थे दोस्तों कौन कौन थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जॉन मार्शल, ठीक है, जी मैके, आर एल राइक्स। ठीक है, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन्होंने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ किससे हुआ? बाढ़ और भूकंप से हुआ। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके नाम से। ठीक है, जॉन मार्शल ने क्या माना है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ठीक है, जी मैके ने क्या माना है और आर एल राइक्स ने क्या माना है? इन तीनों ने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना है? बाढ़ और भूकंप को माना है। ठीक है, याद रखेंगे जॉन मार्शल, जी मैके और आर एल राइक्स। ठीक है, बाढ़ के साक्ष्य की बात करें तो बाढ़ के साक्ष्य जो हैं, देखिए बाढ़ आने से क्या हुआ? बाढ़ आने से गाद जमा होने से आवास स्थल अलग हो गए जिनमें लोग रहते थे। ठीक है, और मकानों और सड़कों पर भूतल से 30 फुट तक गाद जमा होगी। यानी कि बाढ़ से क्या हुआ? बाढ़ से जो गाद है वो जमा होने लगी और आवास स्थल जो है इनके अलग हो गए, और मकानों और सड़कों पर भूतल से 30 फुट तक जो है आपका गाद जमा होगी। ठीक है, ये आपके बाढ़ के साक्ष्य। ठीक है, उसके बाद भूकंप का जो साक्ष्य है जो इन लोगों ने माना, देखिए भूकंप का साक्ष्य है, भूकंप से भूकंप से बाढ़ के मैदानों का स्तर जो है दोस्तों क्या हो गया? ऊंचा हो गया, जिससे नदी के पानी का समुद्र में जाने का रास्ता क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया और पानी शहरों में घुस गया। ठीक है, याद रखेंगे भूकंप का जो साक्ष्य इन लोगों ने माना कि भूकंप से बाढ़ के मैदानों का जो स्तर है वो ऊंचा हो गया बाढ़ से। ठीक है, भूकंप से, जिससे क्या हुआ? नदी के पानी का जो नदी का पानी है वो समुद्र में जो जाने वाला उसका जो रास्ता है वो क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया, जिससे पानी कहाँ घुस गया? पानी जो है आपका जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में ये पानी घुस गया, और इससे माना जाता है कि सभ्यता का पतन बाढ़ और भूकंप से हुआ। ठीक है, भूकंप से भूमि जो है समुद्र तट से जो है दूर चली गई, जिससे वाणिज्य नगरों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। देखिए भूकंप से जो भूमि है, ठीक है, भूकंप से भूमि समुद्र तट से दूर चली गई। ठीक है, आप जानती हैं भूकंप जब आता है किस प्रकार से कैसा होता है, क्या परिणाम रहते हैं। तो भूकंप से भूमि समुद्र तट से जो है अलग चली गई, जिससे जो है दोस्तों वाणिज्य नगरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कि जो वाणिज्य नगर है, जो व्यापारिक नगर है, उन पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? यहाँ पर याद रखना है जॉन मार्शल, जी मेके और आर एल राइक्स के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ किससे हुआ? बाढ़ और भूकंप से हुआ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये अच्छे से याद रखेंगे। जॉन मार्शल का नाम, ठीक है, जी मैके और आर राइक्स। ठीक है, इन तीनों ने क्या माना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो किससे हुआ? बाढ़ और भूकंप से हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला जो सिद्धांत है वो है दोस्तों सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी ने अपना जो मार्ग है वो क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। तो इसकी वजह से भी जो है माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा सिद्धांत देखते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है दोस्तों सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत। कौन मानता है? ठीक है, कौन मानता है कि सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ? तो नाम याद रखेंगे, एच टी लैम्ब्रिक। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से हुआ,
ये कौन मानते हैं, कौन मानता है इसको? तो नाम याद रखेंगे, H.T. लैम्ब्रिक का नाम। ठीक है, तो सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन मानता है? H.T. लैम्ब्रिक। ठीक है, नाम याद रखेंगे। सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से जो है दोस्तों क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का जो है क्या हुआ, पतन हुआ। ये कौन मानता है? H.T. लैम्ब्रिक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सीधे आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? उसके बाद अगला जो सिद्धांत है वो है आर्य आक्रमण का सिद्धांत। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण से हुआ। ठीक है, और काफ़ी सारे विद्वान जो है इतिहासकार विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ और भूकंप से हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको सिद्धांत बता दिए, कौन मानता है, कौन कौन से इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, देखिए अगला जो सिद्धांत है वो है आपका आर्य आक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन मानते हैं? इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन है देखिए, मार्टिमर व्हीलर पहला, दूसरा स्टुअर्ट पिगॉट, तीसरा अर्नेस्ट मैके, चौथा गार्डन चाइल्ड। ठीक है, ये इनके नाम आपको याद रखे हैं, चारों के नाम। ठीक है, इन्होंने क्या माना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ किससे हुआ? आर्य आक्रमण से हुआ। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आर्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ इसको कौन मानता है, कौन कौन से इतिहासकार इसको मानते हैं? तो इनके नाम याद रखते हैं, मार्टिमर व्हीलर हो गया, स्टुअर्ट पिगॉट, अर्नेस्ट मैके और गार्डन चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। साक्ष्य की बात करें दोस्तों ये साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य देखिए, सड़कों पर नर कंकाल पड़े हुए मिले। ठीक है, इन लोगों ने क्यों माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो देखा दोस्तों, यहाँ पर जो साक्ष्य इनको मिले, सड़कों पर नर कंकाल पड़े हुए मिले। ठीक है, दूसरा ऋग्वेदकालीन आर्यों ने भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर का क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, आप जानते हैं ऋग्वैदिक जो आर्य हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ऋग्वैदिक आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर का क्षेत्र शामिल है। साथ ही साथ वेदों में रावी नदी पर एक स्थान जो है, एक स्थान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वेदों में रावी नदी पर एक स्थान का उल्लेख मिलता है, हरूपिया। क्या मिलता है? हरूपिया का उल्लेख मिलता है, जहां आर्यों ने युद्ध किया था। कहाँ किया था युद्ध? हरूपिया। ठीक है, और इसी हरूपिया दोस्तों, यह नाम जो है हड़प्पा के नाम के समान है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा जलवायु परिवर्तन देखा। ठीक है, साथ ही साथ आपने यहाँ पर बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत देखा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है अच्छे से कंप्लीट आपको पहले से करवा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पतन के कारण आपको याद रखने हैं, किन कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। यहाँ पर आपने नाम याद रखने हैं दोस्तों, बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाढ़ और भूकंप से हुआ, ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं दोस्तों जॉन मार्शल, जी मैके और R.L. राइक्स। ठीक है, सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन मानता है? ये मानते हैं दोस्तों, प्रवर्तक कौन है? H.T. लैम्ब्रिक के नाम याद रखेंगे। तीसरा मैंने बताया आपको, आर्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगॉट, अर्नेस्ट मैके और गार्डन चाइल्ड। ठीक है, ये सारे मैंने आपको साक्ष्य भी बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगली क्लास में दोस्तों हम फिर आपका अगले टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हम वैदिक युग देखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।